हाय एवरीवन, दिस इज अंजलि और इस वीडियो में मैं आपको कराऊंगी सब क्वेरीज इन एसक्यूएल। सो सब क्वेरीज कह लीजिए या फिर आप नेस्टेड क्वेरी कह लीजिए, एक ही बात है। इसका मतलब है एक एसक्यूएल क्वेरी के अंदर एक दूसरी एसक्यूएल क्वेरी को यूज करना। और इसकी जरूरत हमें कब पड़ती है, कैसे पड़ती है और इसे कैसे यूज करेंगे, तो हम वो सारे एग्जाम्पल्स के साथ देखेंगे इस वीडियो में। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड, आराम से ध्यान से समझो एंड इट्स अ वेरी यूजफुल कंसेप्ट। तो सब क्वेरीज का मतलब क्या होता है कि आपको एक क्वेरी का रिजल्ट निकालने के लिए किसी दूसरी क्वेरी के रिजल्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है, उसे हम सब क्वेरी कहते हैं। अब इसका एक बहुत ही बेसिक और बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है। मान लीजिए आपके पास एम्प्लॉय टेबल है और मैं आपको कहती हूँ कि उस एम्प्लॉय की डिटेल्स दिखाओ जिसकी सैलरी सबसे ज्यादा है। तो अगर आपको सिर्फ ये देखना हो कि सबसे ज्यादा सैलरी कितनी है, तब तो आप लिख सकते हो सिलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, है ना। सो सिलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय लिखने से क्या होगा, एम्प्लॉय टेबल में से जो सबसे ज्यादा सैलरी है वो उसको दिखा देगा कितनी है। अब आप चाहते हो कि नहीं, उसका नाम भी दिखाओ जिसकी सैलरी सबसे ज्यादा है। अगर आप क्वेरी लिखना चाहोगे सिलेक्ट नेम कॉमा मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, आपके पास एरर आ जाएगा। एरर क्यों आएगा? क्योंकि जो ग्रुप फंक्शंस होते हैं उनके साथ वो सिर्फ आपको अलाउ करता है यूज करना उस कॉलम को जिसके ऊपर ग्रुप बाय लगा है। यहाँ पे ग्रुप बाय लगा ही नहीं है, सो वी डोंट हैव अ ग्रुप बाय, तो हम यहाँ पे इंडिविजुअल कॉलम को फेच नहीं कर सकते। सो आई कैन नॉट फेच दिस, ये फेच नहीं हो सकता। सिलेक्ट नेम कॉमा मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, ये फेच नहीं हो सकता, ठीक है। सो ये नहीं हो सकता, तो गलत आ जाएगा, एरर आ जाएगा। दूसरी चीज आप सोचोगे चलो ऐसे लिख लेते हैं कि सारी डिटेल्स दिखा दो उस एम्प्लॉय की जिसकी सैलरी मैक्स एम्प्लॉय के सेम हो। सो वेयर सैलरी इज इक्वल टू मैक्स सैलरी। अब क्या ये कमांड चलेगी? नहीं चलेगी, क्योंकि आपको याद होगा जब मैंने आपको वेयर और हैविंग का डिफरेंस कराया था ग्रुप बाय के साथ, तो वहां पे हमने क्लियरली किया था कि जो वेयर के साथ कंडीशन होती है उस कंडीशन में एग्रीगेट फंक्शन अलाउड नहीं होता है। सो वी कैन नॉट यूज द एग्रीगेट फंक्शन इन दैट। सो ये चीज अब हम करके देख लेते हैं, बिकॉज जब आप इसको करके देखते हैं तो आपको एक्चुअली में समझ आता है कि ये कैसे काम कर रहा है। सो मैं अपना डेटाबेस सिलेक्ट कर लेती हूँ। आई एम वर्किंग इन डेटाबेस कंपनी, ठीक है। इसके अंदर मान लो मेरे पास एक टेबल है एम्प्लॉय, सो इफ आई राइट सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, तो ये डेटा मेरे पास आ रहा है। सो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय इज गिविंग मी दिस डेटा। नाउ आई हैव टू गेट द मैक्सिमम सैलरी आउट ऑफ इट। तो मैंने यहाँ पे लिखा सिलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। ऐसा लिखने से आपके पास हाईएस्ट सैलरी आ गई, ठीक है। पर हाईएस्ट सैलरी आ रही है, उसका नाम नहीं आ रहा ना कि किसकी हाईएस्ट सैलरी है। अगर आपने यहाँ पे कोशिश की कि हम यहाँ पर नेम दिखा लेते हैं, तो वो आपको एरर दे रहा है, यू कैन नॉट फेच इट। और अगर मैं यहाँ पे कमांड लिखती हूँ वेयर वाली, लाइक मैं लिखती हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी इज इक्वल टू मैक्स सैलरी, सो दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट, इनवैलिड यूज ऑफ ग्रुप फंक्शन आ गया। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है कि मैं यहाँ पर लगा सकती हूँ एक सब क्वेरी। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सिलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय एंड आई प्रेस एंटर। आई एम गेटिंग द रिजल्ट। तो ये क्या हो गई, जो अंदर है ये हो गई आपकी सब क्वेरी और इनर क्वेरी और नेस्टेड क्वेरी। तो पहले अंदर वाली क्वेरी काम करेगी, इसका जो रिजल्ट आएगा ये आपको मैक्स सैलरी फेच करके देगा, और वो सैलरी जिसके साथ मैच होगी उसका रिजल्ट यहाँ पर शो हो जाएगा। सो दैट इज हाउ वी यूज नेस्टेड ऑफ क्वेरीज। आप ये जो नेस्टिंग है ये कितने भी लेवल्स तक ले सकते हो, इसमें जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही नेस्टेड क्वेरी हो सकती है। वी कैन हैव अप टू फर्दर नेस्टिंग लेवल्स आल्सो। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि सेकंड हाईएस्ट सैलरी जिसकी है उसकी डिटेल्स शो करो, तो सेकंड हाईएस्ट सैलरी की डिटेल्स हम कैसे निकाल सकते हैं? ये सेम रहेगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी इज इक्वल टू सिलेक्ट मैक्सिमम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी इज लेस देन, और फिर से मैंने अंदर एक सिलेक्ट लगा दिया, सिलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। सो अब सबसे पहले सबसे अंदर वाली क्वेरी चलेगी, वो एक हाईएस्ट सैलरी निकालेगी, फिर उससे कम सैलरी वाले जो रिकॉर्ड्स है उसमें से हाईएस्ट सैलरी निकलेगी, तो मतलब वो सेकंड हाईएस्ट वाले की निकलेगी, है ना। और फिर उसका जो डिटेल्स है वो शो हो जाएगा। सो फर्स्ट हाईएस्ट आपके पास क्या था, 73,000। सेकंड हाईएस्ट क्या आ गया,
57,000, है ना। अब अगर सारे ही चाहिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो भैया ऑर्डर बाय लगा लो, फिर सब क्वेरी की क्या जरूरत है। अगर इससे ज्यादा देख रहे हैं तो सीधे सीधे आप ऑर्डर बाय लगा कर देख लो, है ना। बट हाँ, हाईएस्ट और सेकंड हाईएस्ट देखनी है तो हम सब क्वेरी लगा सकते हैं, एंड दिस इज हाउ वी कैन गेट द डेटा। देन यू वांट टू सी कि वो एम्प्लॉयज बताओ जिनकी सैलरी कंपनी की एवरेज सैलरी से ज्यादा है। सो जिनकी सैलरी कंपनी की एवरेज सैलरी से ज्यादा है तो हम यहाँ पर लगा सकते हैं ग्रेटर देन, सिलेक्ट एवीजी सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है। आप कहते हो कि लोएस्ट और हाईएस्ट दोनों दिखाओ। अब लोएस्ट और हाईएस्ट दोनों दिखाओ तो आपके पास दो ऑप्शंस है। एक आप लगा सकते हो इन। इन का मतलब क्या है कि हमारे पास यहाँ पे दो वैल्यूज आएगी, एक मिन सैलरी आएगी, एक आएगी मैक्स सैलरी। ठीक है, मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। ओके, सो अच्छा, वी शुड हैव ओनली वन कॉलम। सो अगर हम यहाँ पर मिन सैलरी या मैक्स सैलरी, या ये कह लेते हैं कि हर डेजिग्नेशन की हाईएस्ट सैलरी दिखानी है, मान लो द क्वेरी इज लाइक दैट कि मुझे उस एम्प्लॉय को दिखाना है जो अपनी डेजिग्नेशन में हाईएस्ट सैलरी अर्न कर रहा है। सो मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय डेजिग्नेशन। सो इससे मेरे पास मल्टीपल मैक्स सैलरीज आएंगी। तो जहां पर भी इक्वल होगा, जहां पे इन होगा, तो आपको मैनेजर्स की जो हाईएस्ट सैलरी है वो बता रहा है, रिसेप्शनिस्ट की हाईएस्ट, एग्जीक्यूटिव की हाईएस्ट और अकाउंटेंट की हाईएस्ट। उस एम्प्लॉय का नाम भी दिखा रहा है जो वो हाईएस्ट सैलरी अर्न कर रहा है। सो इट्स शोइंग द कंप्लीट डिटेल ऑफ ऑल दोज एम्प्लॉयज हु आर वर्किंग फॉर हायर सैलरी इन देयर डेजिग्नेशन। ठीक है। अब यहाँ पर आप इस इन की जगह पर ग्रेटर देन तो नहीं आएगा, इक्वल टू एनी भी लिख सकते हो। तो इक्वल टू एनी विल ऑल्सो शो द सेम रिजल्ट। अब इनका काम तो सिर्फ इक्वल टू चेक करना होता है, बट अगर आप चेक करना चाहते हो ग्रेटर देन एनी, लेस देन एनी, मतलब इनमें से किसी से भी ग्रेटर हो तो हम ग्रेटर देन एनी लगा सकते हैं। लेस देन एनी, इनमें से किसी से भी लेस हो तो ट्रू होगा। इक्वल टू एनी, इनमें से किसी के भी इक्वल हो तो ट्रू होगा। जैसे एनी होता है वैसे ही एक ऑल भी होता है। ग्रेटर देन ऑल मतलब सबसे अगर ग्रेटर है तो ट्रू होगा। लेस देन ऑल मतलब अगर सबसे लेस है तो ट्रू होगा। ठीक है। सो हम ग्रेटर देन एनी, लेस देन एनी भी लगा सकते हैं या ऑल भी लगा सकते हैं। सो दीज आर द डिफरेंट वेज वी कैन पुट कंडीशन। तो सब क्वेरीज के साथ एनी एंड ऑल, ये दो कीवर्ड्स यूज हो सकते हैं विद एनी कंडीशन। आप ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इसके साथ एनी भी लगा सकते हो, ऑल भी लगा सकते हो। ठीक है। ऑल का मतलब है सबके सेम होना चाहिए। अब अगर मैं यहाँ सबके सेम कर दूंगी तो नहीं आएगा, क्योंकि किसी की भी सैलरी सबके सेम तो नहीं हो सकती ना। सो इट विल कम लाइक दैट। सो दैट इज द पर्पस ऑफ ऑल। ऑल हम ऐसे कर सकते हैं कि मान लो दो कोई जॉब्स हैं, उनमें से ग्रेटर होनी चाहिए, उनसे ग्रेटर होनी चाहिए, तो वहां पर आप ग्रेटर देन ऑल लगा सकते हो। सो सब क्वेरी का मतलब है गिव अ क्वेरी इनसाइड अनदर क्वेरी टू गेट योर रिजल्ट। सो दैट इज सब क्वेरी। तो आप भी इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए एंड डू लेट मी नो whether you are able to solve your queries properly or not. So that's it for this video. अगली वीडियो में मिलते हैं another topic of SQL के साथ।